हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास 12th की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी को लेके चल रहे हैं। क्या जैसा कि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तब हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए। कल के लेक्चर में भी मैंने बताया, आज भी आपको बता रहा हूँ। तो हम जो है दो दो क्वेश्चन देख रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट बनते हैं। जैसे इन रिप्रोडक्शन चैप्टर से कल हमने दो क्वेश्चन देखा था, आज भी हम दो क्वेश्चन देख रहे हैं जो सेल पर ही हैं। कल हमने मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल के बारे में देखा था। वैसे ही एक सेल और होती है, वो कहलाती है लेडिक सेल। और लेडिक सेल का एक नाम और है इंटरस्टेटियल सेल। क्या नाम है? इंटरस्टेटियल सेल। तो लेडिक सेल और इंटरस्टेटियल सेल में कोई पहले बात डिफरेंस नहीं है। लेडिक सेल बोलो या इंटरस्टेटियल सेल बोलो, दोनों बोथ आर सेम। तो लेडिक सेल, व्हाट इज द लेडिक सेल? लेडिक सेल क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या है? दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज सिक्रेटेड फ्रॉम लेडिक सेल। और लेडिक सेल से क्या सिक्रेट होता है? और यदि स्टूडेंट आप डीपली में पढ़े हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यदि आप डीपली में पढ़े हो तो थोड़ी अच्छी बात है, तब तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन यार डीपली नहीं पढ़े हो तो एक चीज जान लो, इन्हीं सब क्वेश्चन को करके आप अपने अच्छे नंबर को ऑब्टेन करो। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन उठा रहा हूं, जैसे सेल से उठाया तो मैंने मेल जर्म सेल देखा, फिर सर्टोली सेल देखा, वैसे ही एक सेल बच रहा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल। इन ह्यूमन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। टेस्टिस में हमें तीन सेल दिखाई दे रहा है। एक दे रहा है मेल जर्म सेल, एक दे रहा है सर्टोली सेल, और तीसरा लेडिक सेल। तो मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल के बारे में हमने बात कर ली है। अब हमें बात करनी है कि लेडिक सेल क्या है। व्हाट इज द लेडिक सेल? तो स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए और पहला क्वेश्चन भी कि व्हाट इज द लेडिक सेल, दूसरा है व्हाट इज सिक्रेटेड फ्रॉम लेडिक सेल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के आंसर पे डायरेक्ट। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे बॉडी की, मेल की बात करें हम, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, वो क्या है? टेस्टिस है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, टेस्टिस क्यों है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? उसी प्रकार हम फीमेल का देखें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है ओवरी। ऐसा क्यों है स्टूडेंट कि मेल के पास भी सेक्स ऑर्गन बहुत होते हैं? इपिडाइडेमिस है, वसा डिफरेंसिया है, वसा इफ्रेंसिया है, रेटेटेस्टिस है, ठीक है, सेमानल वेसाइकिल है। कई ऐसे ऑर्गन हैं, सेक्स ऑर्गन में आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। लेकिन हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को ही क्यों मानते हैं? जैसे फीमेल में है, ओवरी के जगह के बजाय भी बिसाइड्स ओवरी फैलोपियन ट्यूब है और ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, ठीक है, और यूट्रस के वाल हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, कई चीजें हैं। लेकिन हम ओवरी को ही क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मानते हैं? इसका कुछ रीजन है स्टूडेंट। रीजन ये है कि मेल में जिस ऑर्गन के अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होता है, मेल में जिस ऑर्गन के अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होता है, वही ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। तो मेल में जो गैमिट फॉर्म्ड होते हैं, वो गैमिट फॉर्म्ड होते हैं टेस्टिस में। गैमिट मतलब समझ रहे हो? युग्मक, स्पर्म। मेल गैमिट क्या है? स्पर्म। और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन जिसमें होता है वो होता है ओवरी। और फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। तो जिस ऑर्गन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, अर्थात हम टेस्टिस को ये भी बोल देते हैं कि इसमें क्या होता है? इन गैमेट फॉर्मेशन।
आप ये भी बोल सकते हो। इन गैमेट फॉर्मेशन, इन गैमेट फॉर्मेशन। और मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। इन गैमेट फॉर्मेशन और मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। उसी प्रकार फीमेल में भी हम ओवरी को बोल सकते हैं इन गैमेट फॉर्मेशन, इन गैमेट फॉर्मेशन। और गैमेट फॉर्मेशन क्या है? ओम। गैमेट फॉर्मेशन ओम है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन गया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का टेस्टिस होता है, जबकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का ओवरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि टेस्टिस में गैमेट का बनना, टेस्टिस में गैमेट का बनना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। ओवरी में गैमेट का बनना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है फीमेल। तो गैमेट और मेल गैमेट है क्या? स्पर्म है। और फीमेल गैमेट क्या है? ओवम है। एक क्वेश्चन हमारा ये भी सॉल्व हो, इतना हम जानते हैं। अब इसी पर जो हमें लेडिक सेल, व्हाट इज द लेडिक सेल? लेडिक सेल क्या है? तो लेडिक सेल के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो लेडिक सेल में हम देखते हैं कि जिस प्रकार हमने बताया था कि एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। एक टेस्टिस में मैंने बताया था 250 एक टेस्टिस है। टेस्टिस का शेप थोड़ा सही है, बिकॉज आप जो है टेस्टिस का शेप देखेंगे तो कुछ और ही प्रकार का है। बाकी ये समझने के लिए हम रफली डायग्राम ले रहे हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। इन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल में मैंने बताया था एक लोब्यूल में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल के एक लोब्यूल में ठीक है, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल। में 1 से 3 मतलब 1 2 3, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्या है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्टूडेंट मैंने बताया था कि एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, अब एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब बाहर आया, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल पाए जाते हैं। एक सेल का नाम था मेल जर्म सेल और एक का नाम था सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, एक का नाम था मेल जर्म सेल, एक का नाम था सर्टोली सेल। एक का नाम था मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। इसी स्टूडेंट जब टेस्टिकुलर लोब्यूल में आप देखते हैं 1 से 3 जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो हमें गैपिंग दिख रही है, देखिए जो गैपिंग दिख रही है ना, ये जो गैपिंग दिख रही है इसी को कहते हैं स्टूडेंट लेडिक सेल। लेडिक सेल या इंटरस्टेटियल सेल और इंटरस्टेटियल सेल। समझ में आया आपको कि जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, उन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैपिंग सेल है, इंटर मतलब 2 सेल के बीच का भाग, इंटर मतलब 2 सेल के बीच का भाग,
वही इंटर कहलाता है। जैसे हम देखते हैं ना, दो सेल के बीच का भाग को इंटर कहते हैं, गैपिंग को इंटर। तो वही इंटर स्टेटियल सेल जो तीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, तीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप होता है उसी को इंटर स्टेटियल सेल या लेडिक सेल कहते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, लेडिक सेल किसे कहते हैं? लेडिक सेल आर फाउंड या लेडिक सेल आर फाउंड इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैपिंग है उसी को क्या कहते हैं? लेडिक सेल या इंटरस्टेटियल सेल कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन रहा स्टूडेंट के सिक्रीट क्या करते हैं, तो आपको बता दें ये सिक्रीशन करते हैं मेल हार्मोन को, और उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन है। लेडिक सेल सिक्रीशन करते हैं किसका? टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन हार्मोन का, एंड्रोजन हार्मोन का। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, और यही जो है स्टूडेंट मेल हार्मोन भी कहलाता है। टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन मेल हार्मोन भी कहलाता है। ठीक स्टूडेंट, तो आपके दोनों क्वेश्चन होंगे, दो क्या चार क्वेश्चन हो गए। हमने ये भी जान लिया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में क्या है, और है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो क्यों है, क्यों उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जा रहा है, उनके अंदर क्या ऐसी चीजें। तो मैंने ये बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए हैं क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन जिस ऑर्गन में होता है वही को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। टेस्टिस में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए हम टेस्टिस में बोल रहे हैं मेल में, फीमेल में ओवरी में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए हम ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट हमने लेडिक सेल को देखा, तो लेडिक सेल जो टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक लोब में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, उन्हीं 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप होती है उसी को हम इंटरस्टेटियल सेल और लेडिक सेल कहते हैं। और ये सिक्रीशन क्या करते हैं, तो स्टूडेंट सिक्रीशन करते हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन का, यही मेल हार्मोन होता है। इसके साथ स्टूडेंट हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए। ऐसे ही आप मेहनत करिए, डेली दो क्वेश्चन करते चलिए, और 2 क्वेश्चन से आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। देखिए हमने 2 क्वेश्चन यहाँ उठाए, लेकिन पूरा हमारा देखा जाए तो एक प्रकार से टेस्टिस का पूरा रिवीजन हो गया। अब इसके बजाय भी आप लेडिक सेल, जर्म सेल और सर्टोली सेल के बजाय भी आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।